राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। लास्ट टाइम हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था भाई। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने 5 प्रॉपर्टी कर ली थी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की। आज हम 6 प्रॉपर्टी करते हैं भाई। हमारी जो 6 प्रॉपर्टी है वो है फंक्शन मल्टीप्लाई बाई टी की पावर एन। मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है भाई एफ टी, अगर हम उसको टी की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम टी से मल्टीप्लाई कर दे, टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दे, टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये हमें 6 नंबर प्रॉपर्टी बताती है भाई। तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन है भाई एफ टी, अगर हम उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें एफ एस मिलता है। तो हमने क्या किया भाई, इसको टी की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका लैपलास किया। तो हमारे पास जैसे हमने टी से मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा हमारे पास डी बाई डी एस से डिफ्रेंसिएशन हो गया। जैसे हमने यहाँ से टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर से हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। इधर हमने टी क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा हमारे पास, टी क्यूब डिवाइड बाई डी एस क्यूब एफ ऑफ एस आ जाएगा। ये हमारे पास जो माइनस साइन है, अगर हमारे पास एन इवन हुआ तो ये प्लस की फॉर्म में आएगा, अगर एन ओड होगा तो ये माइनस की फॉर्म में आएगा। तो सिंपली है भाई, जैसे जैसे हम टी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं फंक्शन को, वैसे वैसे हमारे पास उसी ऑर्डर में डिफ्रेंसिएशन होता जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का एफ एस का। तो इसको एक बार हम प्रूव करते हैं, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भाई, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एफ एस का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करते हैं, मान लें फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन किया तो हमने टी से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये है। तो हमें इसी फॉर्म में इसको प्रूव करते हैं। तो देखो, हमारे पास भाई कोई फंक्शन है एफ एस, ठीक है। जो हमारे पास एफ एस क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होता है। तो हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कोई फंक्शन है एफ एस। इसको कैसे लिखते थे हम, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है डी बाई डी एस की फॉर्म में प्रूव करना है। जैसे हमने एक बार सिंगल डेरिवेटिव के लिए प्रूव कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे एन एस पावर के लिए प्रूव करेंगे। तो देखो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी बाई डी एस एफ ऑफ एस आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो भाई हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन वो हमने एस की रिस्पेक्ट में किया है और इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में है। तो इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। अगर हम डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ही करते तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाता, खत्म हो जाता, सिर्फ हमारे पास फंक्शन फंक्शन बच जाता भाई। बट यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है और इंटीग्रेशन है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हमारे पास इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो भाई, हम डिफरेंशिएशन करते हैं 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन होगा ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि यहाँ पे एस फंक्शन है। तो देखो ई की माइनस एस टी हो जाएगा, माइनस एस टी का करेंगे तो माइनस टी आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एफ टी डी टी एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास देखो डी बाई डी एस एफ एस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0 से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी टी एफ टी डी टी भाई, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया भाई हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई, हमारे पास हम हर बार लिखते हैं कि हमारे पास 0 से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, जब हम इसको लिखते थे तो हमारे पास हम उसको लिखते थे लैपलास ऑफ एफ टी। अब की बार फंक्शन क्या है, टी एफ टी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लैपलास ऑफ टी एफ टी हो गया, मतलब लैपलास ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे भाई, हमारे पास है ये नीचे ही है भाई। तो देखो, 0 से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी टी एफ टी डी टी को क्या लिख देंगे, माइनस का डी बाई डी एस एफ एस लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख, ये माइनस साइन इधर आ गया और फिर हमारे पास ये, इसको क्या लिख सकते हैं, लैपलास ऑफ टी एफ टी लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी एस एफ एस हो गया, ठीक है। ये हमने किया भाई सिंगल के लिए। जब हमने टी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का डी बाई डी एस आया। जब टी स्क्वेयर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वेयर डी टू बाई डी एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस। जब हम टी क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। तो रिमेंबर भाई, जब भी हम फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, एफ एस का, ठीक है। जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे भाई ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास देखो भाई, इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, वो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था, तो ये हम nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, जब हमने टी की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका लैपलास किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर n डी एन डिवाइड बाई डी एस एन एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास लैपलास ऑफ टी साइन टी है, मतलब हमारे पास क्या है,
टी साइन टी का हमें लैप्लास निकालना है। तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होगा, साइन टी का लैप्लास निकालेंगे भाई। साइन टी का जब हम लैप्लास निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ एस मिल जाएगा हमें। फिर जब हम उससे टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो जब हमने लैप्लास ऑफ साइन टी निकाला तो कितना मिला हमें, 1/s² + 1। ये हम फर्स्ट वीडियो में निकाल चुके हैं कि कैसे हमें ये मिलता है, ठीक है। तो 1/s² + 1 हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने इसको टी से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या हो जाएगा, -d/ds से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज हो जाएगा। इसका करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/s² + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और s स्क्वायर का करेंगे तो 2s, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन का आना चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक है। कैसे होता है इसका, जैसे हम इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी। फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर आगे, ये -1 पावर हम आगे ले आए, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/s² + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और s स्क्वायर का करेंगे तो 2s हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है। तो हमारे पास देखो भाई क्या आंसर आ गया इसका, 2s/s² + 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लैप्लास ऑफ टी e⁻bt साइन हाइपरबोलिक at है भाई, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, लैप्लास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन हाइपरबोलिक at का लैप्लास निकालेंगे। फिर हम e⁻bt इस फॉर्म का लैप्लास निकालेंगे। फिर हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो भाई लैप्लास की सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है, उसको छोटी छोटी पार्ट में तोड़ लो, ठीक है। मतलब हमारे पास सबसे पहले इस फॉर्म को सोल्व करो, फिर इस फॉर्म को सोल्व करो, फिर इस फॉर्म को सोल्व करो, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्म में सोल्व करते जाओ भाई, और हमारे पास ये इजीली सोल्व हो जाता है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम साइन हाइपरबोलिक at को सोल्व कर लेते हैं। इसका लैप्लास कितना होता है, a/s² - a² होता है, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। फिर हमें क्या निकालेंगे, लैप्लास ऑफ e⁻bt साइन हाइपरबोलिक at, इसका लैप्लास निकालते हैं। ये क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जहां जहां पर s होगा वहां पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, s - b शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a/s - b का स्क्वायर - a स्क्वायर, यहाँ पर s था तो s की जगह पे s - b शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है भाई। फिर हमारे पास क्या भाई, अब हमने क्या किया, इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको किस से डिफरेंशिएशन कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो -d/ds, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आती है, देखो। अब भाई ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये बिल्कुल आना चाहिए भाई आप लोगों को। देखो हमने क्या किया, a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, -a बाहर आ गया। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, s - b का स्क्वायर - a स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम नोमिनेटर में ले गए, पावर हो गई -1, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम, पावर आगे और जो पावर होती है उसमें से -1 कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, s - b का स्क्वायर -a में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जब ये डिनोमिनेटर में आता है तो किस फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। और बच गया क्या, अब s - b का स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा भाई अंदर वाली का। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 2 × s - b हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो फिर 2a × s - b है, डिवाइड बाई हो जाएगा s - b का स्क्वायर -a का स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाती है भाई, इसको और सिंपल करो, सिंपल कर सकते हो, और इसको यहीं पे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सोल्व होनी चाहिए। फिर हमारे पास देखो भाई ये क्वेश्चन है, t² e⁻at, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं भाई। एक तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई बाई t⁻n प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सोल्व करते हैं। देखो t² का लैप्लास कैसे सोल्व होगा, t² का लैप्लास होता है भाई हमारे पास गामा ऑफ 2+1 डिवाइड बाई s⁻2+1। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास t⁻n है, उसका लैप्लास कितना होता है, गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई s⁻n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया 2/s³। अब हमने क्या किया भाई, t² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, जब हम t से मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमने क्या किया, t² e⁻at का लैप्लास निकालते हैं। यहाँ पे हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहाँ जहाँ पे s होगा वहाँ पे s - a शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर s था तो हमने क्या किया, s - a शिफ्ट कर दिया, 2/s - a का क्यूब हो गया, ठीक है। ये हमने जो सेकंड मेथड है इसमें हमने मल्टीप्लाई मेथड यूज किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लैप्लास ऑफ e⁻at क्या हो जाएगा, 1/s - a हो गया भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, t से मल्टीप्लाई किया। t से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, -d/ds से डिफरेंशिएशन कर दो इसको, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये फॉर्म मिल गई भाई।
फिर हमने क्या किया, एक बार फिर टी से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या होगा, एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो, या यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर दो -1 का स्क्वायर d2y/ds स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस माइनस ए, और डिफ्रेंशिएशन को ओपन कर दो, या आप ऐसे एक एक करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जब इसको डिफ्रेंशिएशन ओपन करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है भाई। ठीक है, माइनस हमारे पास है ही बाहर, तो इसको जब हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास पावर बढ़ के आ जाती है, तो -2/s - a का क्यूब हो जाएगा, और इसको सोल्व कर ले तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, फिर आता है भाई हमारे पास 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। अब हमने पढ़ा था फंक्शन मल्टीप्लाई बाई टी की पावर n। ठीक है, मतलब जब हम फंक्शन एफ टी को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन एफ एस होता है, मतलब एफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस होता है, उसको हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है भाई, अब हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, मतलब एफ टी का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश टी और उसका लैप्लास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वो हम इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास हमने वही कंडीशन है कि हमारे पास हम मानते हैं कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ टी, अगर उसका लैप्लास करते हैं तो हमें एफ एस मिलता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन एफ टी था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, हमें मिल गया एफ डैश टी। अगर हम उसका लैप्लास करते हैं तो अब की बार क्या होगा, हमारे पास एस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एस से मल्टीप्लाई। जब हमने इधर फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई किया था तो राइट हैंड साइड में एफ एस का डिफ्रेंशिएशन हुआ था। अगर हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो राइट हैंड साइड में एफ एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रिवर्स होता है भाई, उसमें हमने टी से मल्टीप्लाई किया तो इधर डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसमें हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास एस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। क्या हो जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ये क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा अच्छे से। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, हमारे पास डी बाई डी टी एफ टी, लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी एफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो हो गया। ये एफ जीरो क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पे जीरो पुट मत कर देना, कहीं एस की जगह पे जीरो पुट करो ना। हमारे पास जो एफ टी है ना उसमें हमें जीरो पुट करना है भाई। ठीक है, टी की जगह पे जीरो पुट करना है, पुट टी बराबर जीरो इन एफ टी। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी एफ टी एस एफ एस माइनस एफ जीरो, या फिर लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी एफ टी एस, जो एफ एस क्या है हमारे पास, एफ एस क्या है, लैप्लास ऑफ एफ टी है, लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो हो गया। अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चन, एक बार हम इसको प्रूव कर लेते हैं फिर इसको क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई प्रूव में देखो इसका, हमारे पास क्या भाई, हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ डैश टी है। ठीक है, हमें हमारे पास फंक्शन क्या आपकी बार एफ डैश टी है, तो हमने फंक्शन भी पुट कर दिया भाई, जीरो से इनफाइनाइट एफ डैश टी ई की माइनस एस टी डी टी हो गया। फंक्शन की जगह पे क्या आ गया, एफ डैश टी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये है भाई, सेकंड फंक्शन ये है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हो जाएगा भाई। ठीक है, जब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स को सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की माइनस एस टी एज इट इज, फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पे क्या है एफ डैश टी है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ टी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, एफ टी बच जाएगा। लिमिट क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट, फिर आता है भाई हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का क्या आ जाएगा, ई की माइनस एस टी का करेंगे तो माइनस एस हो जाएगा। और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का क्या आ जाएगा, एफ टी डी टी। ठीक है, अब हमारे पास भाई हम लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, जब हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो ई की माइनस एस टी की जगह पे जब इनफाइनाइट पुट होगा तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया, जो कि क्या हो जाएगा 1 में ई की पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 में इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो ये हमारे पास जीरो हो गई। माइनस लोअर लिमिट में पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ जीरो, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एस। ठीक है, ये हमारे पास एस क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में है, तो हमारे पास एस बाहर आ जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी एच टी हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, माइनस का एफ जीरो प्लस एस, ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम एफ एस, तो एस एफ एस लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एस एफ एस माइनस एफ जीरो, हमने प्रूव कर दिया भाई। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं
कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करके अगर हम उसका लैप्लास निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में एफ एस को एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस एफ जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो गया एस ऑफ एफ एस को लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव कर दूं, मतलब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था, अगर हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दें डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलता है, देखो एफ डैश टी का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे तो एफ डबल डैश टी हो जाएगा सेकंड ऑर्डर इज इक्वल टू एस एफ टी का करेंगे तो एफ डैश टी हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ जीरो का करेंगे तो एफ डैश जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास एफ डैश टी का लैप्लास है, क्या मैं लैप्लास ऑफ एफ डैश टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस इंटू में एस एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो हो जाएगा। और हमारे पास जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ एस माइनस का एस जीरो एफ डैश जीरो, मतलब ये सॉरी एफ जीरो भाई यहाँ पे इसको सोन होता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो भाई क्या है, हमारे पास ऐसे ही हमारे पास एफ डबल डैश ट्रिपल हो जाएगा, फिर फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही चलता जाएगा। और nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको भाई सिर्फ ये दो याद रखने हैं। एक तो हमारे पास ये याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का लैप्लास करते हैं तो क्या हो जाएगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो आता है। एक ये सेकंड ऑर्डर का याद रखना भाई कि अगर हम सेकंड ऑर्डर तक करते हैं तो क्या आता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस का एस की पावर जीरो एफ डैश जीरो। ठीक है, अगर हम nth तक जाते हैं तो इससे कंपेयर करके बना सकते हैं कि nth टाइम डेरिवेटिव का लैप्लास करते हैं तो क्या आ जाएगा एस की पावर n एफ एस माइनस एस की पावर n माइनस वन एफ जीरो माइनस एस की पावर n माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस एस की पावर n माइनस थ्री एफ डबल डैश जीरो माइनस एस की पावर n माइनस फोर एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो ऐसे सो ऑन चलता जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया भाई कि अगर हमारा फंक्शन है उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस। अगर हम एफ डैश टी का लैप्लास निकालते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी एस से। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एस से। तो देखो भाई क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है भाई हमारे पास लैप्लास ऑफ टी ई की पावर बी टी कोस ए टी है, तो इसको सोल्व करो भाई। तो मैंने बताया था कि हमारे पास लैप्लास सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले कोस ए टी का निकालो, फिर हमारे पास ई की पावर बी टी कोस ए टी का निकालो, फिर हमारे पास टी ई की पावर बी टी कोस ए टी का लैप्लास निकालो। ठीक है, तो सिंपल है भाई, क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो गया कि पहले हम कोस ए टी का सोल्व कर देंगे, फिर ई की पावर बी टी है हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भाई। ठीक है, फिर जब हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस के साथ। तो सोल्व कर देते हैं। कोस ए टी का लैप्लास होता है भाई हमारे पास एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। अब हमने सेकंड ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी कि लैप्लास ऑफ ई की पावर बी टी कोस ए टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पे क्या शिफ्ट कर दो, एस माइनस बी को शिफ्ट कर दो। तो एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई किया भाई। टी से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, अब भाई देखो वही बात आ गई, डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक टर्म है ये डिफ्रेंशिएशन, ये आप लोगों को आना चाहिए। फिर भी भाई मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे कैसे सोल्व किया है। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास हमने लगाया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या दो फंक्शन पर लगता है भाई। ठीक है, पहला जो फंक्शन है उसको मैंने माना है एस माइनस बी। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, एस माइनस बी है। और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है 1 अपॉन में एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड रूल भी लग सकता है, लेकिन प्रोडक्ट रूल अच्छे से सोल्व कर देता है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो प्रोडक्ट रूल लगाया करो भाई। ठीक है, पहला फंक्शन है एस माइनस बी, दूसरा फंक्शन है 1 अपॉन में एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, माइनस साइन तो एज इट इज भाई। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या था एस माइनस बी, तो एस माइनस बी एज इट इज हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन में एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वो कैसे होता है, देखो जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर हो जाएगी भाई -1। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम पावर आगे लेके आते हैं, तो -1 हम पावर आगे लेके आए भाई। ठीक है, फिर हमारे पास जो पावर होती है उसमें से एक और माइनस हो जाता है, तो क्या बच गया, माइनस की 2 पावर हो गई। ठीक है, जब हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो हमारे पास ये +2 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, +2 हो गया। अब जो हमारे पास अंदर टर्म बच जाती है, मतलब हमारे पास ये तो अब तो हमने पावर सोल्व किया है, अब हमारे पास क्या है, अंदर भी टर्म बच गई, मतलब एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी सोल्व होगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू एस माइनस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास ये सोल्व हो गया। फिर आता भाई प्लस,
सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या था 1 अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एस माइनस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो इसको ऐसे सोल्व करना है भाई, हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल ही बेसिक है तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको फिर भाई इजीली सोल्व कर लो भाई, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा एस माइनस बी है 2 इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में एज इट इज जब माइनस का ही हो गया, माइनस साइन अंदर आ जाएगा तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है भाई, देखो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कोस 80 है, क्या है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कोस 80 है, इसको सोल्व करो भाई। तो वही बात है भाई, सबसे पहले कोस 80 को सोल्व करो, फिर हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, मतलब हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कर दो d2 डी एस स्क्वायर से डिफ्रेंशिएशन कर दो और सोल्व कर लो। तो कोस 80 का क्या हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले हमने एक बार टी से मल्टीप्लाई किया, टी से मल्टीप्लाई का मतलब माइनस का डी एस से क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहला फंक्शन क्या है एस है, दूसरा फंक्शन क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वही डिफ्रेंशिएशन लगेगा। माइनस साइन तो ये है एज इट इज है भाई, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एस एज इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो। तो हमारे पास देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सबसे पहले ऊपर लेके जाओ तो -1 का पावर हो गया, ठीक है, -1 हो गई पावर में। अब हमारे पास जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है पावर आगे, -1 आगे हो गया, फिर जो पावर होती है उसमें से -1 करते हैं तो हमारे पास -2 हो जाती है। तो हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 हो गई, ठीक है। डिनोमिनेटर में होता तो -2 और डिनोमिनेटर में आके +2 हो गया। अब फिर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉल्व करो, ठीक है। फिर हमारे पास एस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0 होता है तो 0 हो जाएगा प्लस। फिर हमारे पास देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का करोगे एस का तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या भाई एक बार फिर डिफरेंशिएशन है, ठीक है। हमारे पास क्या, अब हमने टी से मल्टीप्लाई किया था, एक बार हम फिर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एस, ये माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एस फिर डिफरेंशिएशन कर दो भाई, वही तरीका फिर लगा दो। हमारे पास अब जो फर्स्ट फंक्शन है वो है भाई माइनस का 2s स्क्वायर, सेकंड फंक्शन क्या है भाई हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या भाई सेकंड फंक्शन है, ये हमने भाई डिफरेंशिएशन सोल्व करता है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी ये वाली, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी भाई, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजीली, जैसे मैंने ऊपर बताया भाई ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग के ये सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास देखो भाई जब हम इनको सोल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, इस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाता है भाई। क्या आ जाता है हमारे पास कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8s क्यूब डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब माइनस का 4s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर -2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग में कोस हाइपरबोलिक 80 है, इसका हमारे पास क्या निकाल लेंगे हम लैप्लास निकाल लेंगे। फिर हमने क्या किया टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि -t/ds से डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक 80 है, इसका हमारे पास लैप्लास क्या होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ये फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, मैंने बताया था इनका यूज़ हम डायरेक्ट करेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल रटे होने चाहिए भाई, ठीक है। ये बार बार जब आप निकालते जाओगे तो ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे कि हमारे पास कोस हाइपरबोलिक का ये होता है, साइन हाइपरबोलिक का ये होता है, कोस थीटा का ये होता है, साइन थीटा का ये होता है, e⁻80 का ये होता है, e⁻80 का ये होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का ये होता है, डिराक डेल्टा का ये होता है। तो हमारे पास ये बिल्कुल इजी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कोस हाइपरबोलिक 80 का क्या हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर हमने क्या किया टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है एफ एस को -d/ds से डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई। अब फिर वही डिफ्रेंशिएशन आ गया, फर्स्ट फंक्शन है एस, सेकेंड फंक्शन है 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन सोल्व कर दिया प्रोडक्ट रूल लगा के, और ये हमारा जब हमने सोल्व किया तो हमें ये फॉर्म मिल गई, ठीक है। फिर हमारे पास देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है, मेरे को लगता नहीं कि भाई मेरे को ये सोल्व करानी चाहिए, इसलिए भाई मैं स्किप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप भाई खुद कर सकते हो, मैं एक बार ये डिफरेंशिएशन और करा देता हूँ, देख लो भाई फिर से कहीं आप लोगों को आए ना। फर्स्ट फंक्शन है भाई एस डिवाइड, सेकंड फंक्शन है 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई माइनस साइन तो एज इट इज हो गया, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एस एज इट इज हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करते हैं, सेकंड फंक्शन क्या है 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पावर में क्या हो जाएगा -1 चला जाएगा भाई, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आता है, मतलब -1 आगे आएगी, ये -1 आगे आ गया,
और फिर क्या होता है जो पावर होती है उसमें से -1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर -2 हो गया, जो कि डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 हो गई। अब बच गया भाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, एस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई फोर्थ, हमारे पास अभी लैप्लास ऑफ टी ई की पावर बी टी साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या होगा। अब भाई बिल्कुल जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस हमने ऊपर क्या करते थे किसी टी की पावर बी टी कोस ए टी है, टी की पावर बी टी साइन ए टी है, ऐसे करते थे। अब की बार साइन स्क्वायर टी दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर टी का लैप्लास निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे ई की पावर बी टी साइन स्क्वायर टी का लैप्लास निकालेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो भी एफ एस आएगा उसको जब हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एफ एस आता है उसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस से, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो देख लो भाई साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस टू टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, 1 का करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/s मिलता है, और कोस 2t का करेंगे लैप्लास तो क्या हो जाएगा s अपॉन में स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना भाई कि ये सर कोस 2t का ये कैसे हो गया, ये हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कोस 80 का कितना होता है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, a की जगह पे 2 है तो क्या हो गया s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ठीक है, e की पावर बी टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ई की पावर बी टी साइन स्क्वायर टी, अभी देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, जहां जहां पर s है वहां पर s माइनस बी शिफ्ट कर दो, तो 1/2 अपॉन में 1/2 इंटू 1 अपॉन में s माइनस बी माइनस s माइनस बी डिवाइड बाई s माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब क्या है t से मल्टीप्लाई करना है, t से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसको किससे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमारे पास देखो नेगेटिव साइन का ध्यान रखना भाई कि अगर हमारे पास एक बार टी से मल्टीप्लाई है तो -1 की पावर 1 आएगा, 2 बार टी से मल्टीप्लाई तो -1 स्क्वायर आएगा, और 3 बार मल्टीप्लाई तो -1 क्यूब आएगा। नेगेटिव साइन ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका मतलब क्या है डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस। अब वही डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा भाई जो हम लास्ट हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा -1 अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर। इनमें भाई प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन को मानो एस माइनस बी, सेकेंड फंक्शन को मानो 1 अपॉन में एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4। अगर आप डिवाइड रूल से सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या किया प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो हमारे पास ये फॉर्म मिल गई भाई। ठीक है, अब भाई हमने दो पार्ट पढ़ी है, दो प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक में हमने क्या किया है फंक्शन एफ टी को टी से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे में हमने क्या किया है एफ डैश टी का लैप्लास निकाला है। ठीक है, अब हमारे पास आता है फंक्शन डिवाइड बाई टी, मतलब फंक्शन को अगर हम टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या लैप्लास होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जब मल्टीप्लाई करते थे तो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन एफ एस होता था उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता था। अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फंक्शन है एफ एस उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ टी कितना है एफ एस है, तो एफ टी डिवाइड बाई टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, मतलब टी से डिवाइड कर दिया, जैसे ही आप यहाँ को टी से डिवाइड करोगे राइट हैंड साइड में जो हमारा एफ एस है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एस से इनफाइनाइट एफ एस टी एस। रिमेंबर क्या रखना है, यूनिट रिमेंबर रखनी है, एस से इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर होगा। पहले सबसे पहले इसको प्रूव कर देते हैं भाई। देखो एफ एस बराबर है हमारे पास 0 से इनफाइनाइट टी की माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये तो हमें पता ही होता है भाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एफ एस टी एस का इंटीग्रेशन निकालना। अभी कहाँ से लिमिट क्या है एस से इनफाइनाइट है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि हमारे पास एस से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने जब इंटीग्रेशन किया बोथ साइड तो एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस से इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो ये इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एस से इनफाइनाइट इंटू क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट टी की माइनस एस टी एफ टी डी टी इंटू डी एस है भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, ये लिमिट बाहर आ जाएगी ये अंदर चली जाती है भाई। 0 से इनफाइनाइट इंटू हो जाएगा एस से इंटीग्रेशन ऑफ एस से इनफाइनाइट टी की माइनस एस टी डी एस एफ टी डी टी। ठीक है, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में कर रही है, और कौन सी लिमिट का यूज कर रही है एस से इनफाइनाइट। तो हमने क्या किया एस से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी डी एस। ठीक है, इसलिए हमने डी एस लिया है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है
डी एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और एफ टी डी टी हमारा है ही भाई, ठीक है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, देखो 0 से इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन करो भाई, सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि जहाँ पर एस है उसी पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहे हैं। तो देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है ई की माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस का टी, ठीक है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो लिमिट क्या हो गई, एस से इनफाइनाइट हो गई। लिमिट जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 से इनफाइनाइट। जब हम अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे 1 बाई ई की पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 बाई इनफाइनाइट, तो 0 हो गया, अपर लिमिट से हमें 0 मिल गया। माइनस लोअर लिमिट क्या है, एस है, ठीक है, मतलब एस की जगह पे एस पुट कर दो, ई की माइनस एस टी हो गया, डिवाइड में माइनस टी है ही, एफ टी डी टी हो गया। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी डिवाइड बाई टी एफ टी डी टी, ठीक है। हमें क्या निकाल रहे थे, एस इंटीग्रेशन ऑफ एस से इनफाइनाइट एफ एस टी एस क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट ई की माइनस एस टी एफ टी डिवाइड बाई टी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, जब हम इसको जो जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या है, एफ टी अपॉन में टी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन में टी, ठीक है। तो हमारे पास एस से इनफाइनाइट एफ एस टी एस क्या आ गया, लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन में टी आ गया। तो हमें यही प्रूव करना था भाई कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ टी दे रखा है, अगर उसको टी से डिवाइड कर देते हैं और उसका लैप्लास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ एस से इनफाइनाइट एफ एस टी एस, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देख लो भाई, एक बार ये हमने क्या किया, डिवाइड करके सोल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेते हैं, फिर दोनों के डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेंगे। देखो भाई, फंक्शन डिवाइड बाई टी, जब टी से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन हुआ। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का तो राइट हैंड साइड में एस से डिवाइड हो जाएगा, सही ना। टी से डिवाइड किया फंक्शन को तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन हुआ। अगर इंटीग्रेशन का लैप्लास करते हैं तो राइट हैंड साइड में एस से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई वाले में किया था कि जब हमने टी से मल्टीप्लाई किया था तो राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन हो गया था विद रिस्पेक्ट टू एस, और जब हमने डिफ्रेंशिएशन का लैप्लास किया था तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया था एस। ऐसे ही यहाँ पे है भाई, ठीक है। तो इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं। देखो हमारे पास हमें फंक्शन क्या है भाई, 0 से टी एफ टी डी टी फंक्शन। अब की बार यहाँ पे हमारे पास ये है भाई, तो हम मान लेते हैं लेट फाई टी बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी एफ टी डी टी है। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, लैप्लास, इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, बोथ साइड लैप्लास, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, लैप्लास ऑफ फाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा लैप्लास ऑफ 0 से टी एफ टी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिल गई, लैप्लास ऑफ फाई टी का क्या कर सकते हैं, फाई एस हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई थी, सेकंड ये हो गई। अगर हमें फाई एस की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड तो मिल ही चुकी है, अब हमें सिर्फ फाई एस की वैल्यू निकालनी है, तो जो फाई एस की वैल्यू होगी वही हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फाइंड आउट फाई एस कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो देखो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाई डैश टी इज इक्वल टू एफ टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमें क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एफ टी बचेगा। अब हमें पता भी टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड कर देते हैं, तो लैप्लास कर देंगे तो लैप्लास ऑफ फाई डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा लैप्लास ऑफ एफ टी हो गया। अब भाई आप लोगों को प्रॉपर्टी पता ही है कि अगर हम किसी भी डिफ्रेंशिएशन का लैप्लास करते हैं तो क्या होता है, एस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका जब हम सोल्व करते हैं तो एस फाई एस माइनस फाई जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस फाई एस माइनस फाई जीरो इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो एफ एस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने लिख भी रखा है। अब देखो भाई जो फाई जीरो है वो जीरो पे हमें क्या वैल्यू देता है, जीरो ही वैल्यू देता है, ठीक है। मतलब फाई जीरो क्या हो जाता है, हमें जीरो के इक्वल होता है, तो क्या बच जाएगा, खाली एस फाई एस इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ पे आप ये भी मान सकते हो, लेट अस अज्यूम फाई जीरो बराबर क्या है, जीरो है, तो क्या बच गया, एस फाई एस इज इक्वल टू एफ एस बच गया। तो फाई एस की वैल्यू क्या आ गई, एफ एस अपॉन में एस आ गई, क्या आ गई, फाई एस की वैल्यू एफ एस अपॉन में एस। तो जब हमने फाई एस की जगह पे पुट किया एफ एस अपॉन में एस, तो हमारे पास प्रूव हो गया। अभी यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, कि हमारे पास लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी एफ टी डी टी क्या होता है, एफ एस अपॉन में एस होता है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन देखते हैं
क्या हो गया भाई हमारे पास y0 बराबर 0, देन एस फाई एस बराबर एफ एस हो जाएगा। तो फाई एस बराबर क्या हो गया एफ एस अपॉन में एस। तो हमने क्या किया पुट कर दिया भाई, ठीक है। ये हमारे पास देखो भाई फंक्शन, ये मैंने चारों भाई इकट्ठे लिख दी भाई कि हमारे पास चारों कंडीशन क्या है इकट्ठे लिख दिया, ठीक है। हमारे पास देखो फंक्शन एफ टी हमारे पास ये है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस ये है। जब हमने टी से मल्टीप्लाई किया तो मैं हमारे पास क्या हुआ, हमने डिफ्रेंशिएशन किया भाई फंक्शन एफ एस का विद रिस्पेक्ट टू एस के साथ, ठीक है। जब हमने टी से जो डिफ्रेंशिएशन है मतलब एफ टेस्ट टी का जब हमने लैप्लास निकाला तो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो गया एस से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया एस से। इसी प्रकार जब हमने टी से डिवाइड करके लैप्लास निकाला तो इस तरफ इंटीग्रेशन हो गया अभी, राइट हैंड साइड में क्या हो गया था इंटीग्रेशन हो गया एस से इनफाइनाइट एफ एस टी एस। जब हमने इंटीग्रेशन का लैप्लास निकाला तो क्या हो गया डिवाइड बाई एस हो गया एफ एस अपॉन में एस, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए भी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बची है भाई इसकी, तो या तो हम एक बार ये प्रॉपर्टी कर लेते हैं या इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम ये करते हैं भाई एक बार ये प्रॉपर्टी खत्म करके फिर हम सीधे डायरेक्ट इन सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही कर लेंगे, ठीक है। एक बार ये प्रॉपर्टी कर लेते हैं क्योंकि बाद में अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो साथ साथ में इस प्रॉपर्टी को भी कवर कर लेते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है पीरियोडिक फंक्शन है और उसका लैप्लास निकालना भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है और उसका लैप्लास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये पता करो भी कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, जो बार बार रिपीट हो, मतलब एक कांस्टेंट टाइम के बाद क्या हो रिपीट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और अगर हमें पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास निकालना है तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो हम इस प्रॉपर्टी से देखेंगे। तो लेट एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, ठीक है। हमारे पास मतलब टाइम टी के बाद, टाइम पीरियड टी के बाद वो फंक्शन बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई हम टाइम वर्ड वैसे गलत बोल रहे हैं, हमारे पास टी पीरियड टी के बाद वो जो फंक्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। सो एफ टी हमारे पास देखो टी के बाद बार बार रिपीट होगा मतलब इक्वल होगा। तो एफ टी बराबर है एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी प्लस टू टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी प्लस थ्री टी। मतलब ये सारे क्या है इक्वल है क्योंकि टी के बाद टी टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, टी टाइम पीरियड के बाद ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। हर पीरियड टी के बाद अपने आप को रिपीट करना पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या कहलाता है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। तो ये क्या होंगे सारे इक्वल होंगे। तो एक तो ये कंडीशन याद रखने भाई, ठीक है। फिर देखो भाई अब हमें क्या निकालना है फंक्शन लैप्लास निकालना है किसका पीरियोडिक फंक्शन का। तो हम देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है जीरो से इनफाइनाइट टी की माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। हमारे पास देखो भाई जीरो से इनफाइनाइट में हमारे पास ये क्या आ जाते हैं सारे कवर हो जाएंगे, जीरो से टी, टी से टू टी से थ्री टी से फोर टी सारे कवर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया लिमिट्स को ब्रेक कर दिया भाई, ठीक है। जीरो से टी से टू टी से थ्री टी ये सारे लिख दिए भाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई इनको अरेंज करते हैं मतलब पुटिंग मेथड का हेल्प लेते हैं और इनको सबको एक लिमिट में लेके आते हैं। तो देखो हमारे पास ये है भाई हमने क्या किया यहाँ पर लेट टी बराबर है यू, टी के बराबर टी किसके बराबर है यू के, तो डी टी बराबर क्या हो गया डी यू हो गया। तो जब लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा जब टी जीरो है तो यू जीरो हो जाएगा, टी के बराबर है तो यू भी टी के बराबर। तो लिमिट क्या रही यहाँ पे जीरो से टी ही रही। यहाँ पे क्या करना भाई हमारे पास लेट टी बराबर है यू प्लस टी, क्योंकि हमारे पास क्या है टी प्लस से टू टी पी गया। तो लेट टी बराबर क्या है यू प्लस टी है तो डी टी बराबर क्या हो गया डी यू हो गया। डी टी की जगह पे तो डी यू पुट करेंगे। यू किसके बराबर हो गया टी माइनस कैपिटल टी के बराबर हो गया। तो लिमिट देखो भाई जब हमारा टी कैपिटल टी के बराबर था, ठीक है, देन यू किसके बराबर हो जाएगा जीरो। टी की जगह पे कैपिटल टी पुट करो तो यू किसके बराबर हो गया जीरो के बराबर। जब हमारा स्मॉल टी कैपिटल टू टी के बराबर था देन यू बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल टी। यहाँ पे टी की जगह पे टू टी पुट कर दो तो यू किसके बराबर हो गया कैपिटल टी के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी लिमिट किसकी फॉर्म में आ गई जीरो से टी की फॉर्म में आ गई। ऐसे ही यहाँ पर देखो भाई लेट टी बराबर है यू प्लस टू टी, यहाँ पर यू था यहाँ पे यू प्लस टी होगा, यहाँ पर यू प्लस टू टी, क्योंकि ये क्या है एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो लेट टी बराबर क्या है यू प्लस टू टी है तो डी टी बराबर क्या हो गया डी यू हो गया। तो यहाँ से हमारे पास यू को निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा टी माइनस टू टी हो जाएगा। तो वही भाई कंडीशन व्हेन टी बराबर है टू टी की जगह पे टू टी पुट करेंगे तो यू बराबर क्या हो गया जीरो। व्हेन टी बराबर है थ्री टी पुट करेंगे टी की जगह पे तो क्या हो जाएगा यू बराबर टी हो गया,
एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारे पास हमने जो ये वैल्यू निकाली भाई ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पर टी की जगह पे यू पुट करो, यहाँ पे टी की जगह पे यू प्लस टी पुट करो, यहाँ पे टी की जगह पे यू प्लस टू टी पुट करो। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया भाई हमारे पास। तो लिमिट मैंने बता दिया 0 से टी, 0 से टी, 0 से टी, तो हमने लिमिट लगा दिया। तो हमें पता है भी कि वी नो इन पीरियोडिक फंक्शन में एफ यू बराबर होता है एफ यू प्लस टू टी इज इक्वल टू होता है एफ यू प्लस टू टी। हमने स्टार्टिंग में ही प्रूव कर दिया था कि ये पीरियोडिक फंक्शन में इक्वल होते हैं। तो एफ यू प्लस टी को भी एफ यू लिख सकते हैं, एफ यू प्लस टू टी को भी एफ यू लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने ये फॉर्म पाया भाई। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, ई की पावर माइनस एस यू को अलग कर लिया, ई की पावर माइनस एस टी को अलग कर दिया, ऐसे ई की पावर माइनस एस यू को अलग कर दिया, ई की पावर माइनस एस टू टी को अलग कर दिया। ठीक है भाई, तो हमारे पास अब किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है, यू के रिस्पेक्ट में भाई, कि सॉरी यू के रिस्पेक्ट में क्या है फंक्शन, और यू के रिस्पेक्ट में ही हमारा क्या है इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे u का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, e की पावर माइनस एस टी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है लिमिट 0 से t है भाई। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, e की माइनस टू एस टी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एंड सो ऑन, ये सारी क्या है भाई सभी में कॉमन है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी प्लस में ई की पावर माइनस टू एस टी प्लस में ई की पावर माइनस थ्री एस टी एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सम का वो होता है, अगर एस इनफाइनाइट टर्म तक है तो क्या होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है और आर क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस, अब हमारे पास जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है भाई बी अपॉन में ए, जैसे अगर हम इसको A1 A2 A3 A4 ऐसे मानते हैं तो आर क्या होता है भाई हमारे पास A2 अपॉन में A1 या A3 अपॉन में A2 या हमारे पास A4 अपॉन में A3 होता है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो भी कह सकते हैं। तो 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी हो जाएगा आर की वैल्यू, और हमारे पास बाहर क्या बच गया 0 से टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा 0 से टी ई की पावर यू की जगह पे अब हम स्मॉल टी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। तो ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी डिवाइड बाई है 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी। तो ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन के हो गया भाई। जहाँ पर भी आपको ये लगे कि ये हमारा फंक्शन क्या है पीरियोडिक फंक्शन है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई कि 0 से टी हमारा टाइम पीरियड हो गया, ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। यहाँ पर अभी मैं टाइम पीरियड वैसे गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप जो भी हमारे पास गिवन हो भाई 0 से टी वो आप देख लेना। ठीक है, तो 0 से टी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस ई की माइनस एस कैपिटल टी हो गया। यहाँ पे 0 से टी पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, तो अब इन पे देखो भाई क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई भाई, इसको 10 मिनट में हम भाई मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। तो हमारे पास देखो भाई एफ टी बराबर दे रखा है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा भाई 0 से टी बाई टू के लिए हमारे पास ए दे रखा है और टी बाई टू से टी तक हमारे पास माइनस ए दे रखा है। तो हमारे पास ये क्या है भाई एक पीरियोडिक फंक्शन है भाई। तो लैप्लास ऑफ एफ टी निकालना है। पीरियोडिक फंक्शन कैसे है, जब हम इसको अरेंज करते हैं ग्राफिकली तो हमें क्या मिलता है देखो ए ये हो गया माइनस ए ये हो गया, टी बाई टू से टी तक हमारी साइकिल है भाई। तो हमने साइकिल बना दी टी बाई टू टी थ्री टी बाई टू टू टी मतलब सो होने से ही चलता रहेगा, लेकिन हमारी जो साइकिल है वो 0 से टी तक है तो मतलब यहाँ तक है देखो ऐसे ये। ठीक है, अगर हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे चलती जाएगी ये। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास ये क्या है पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन में अभी हम पढ़ के आए कि लैप्लास अगर निकालते हैं पीरियोडिक फंक्शन का तो आता है 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है भाई देखो कैसे डिवाइड है 0 से टी बाई टू और टी बाई टू से टी, तो लिमिट को डिवाइड कर देंगे 0 से टी बाई टू में और टी बाई टू से टी में। तो हमने क्या किया भाई 1 अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी बाई टू और टी बाई टू से टी, ये फंक्शन हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखो भाई 0 से टी बाई टू में हमारे पास क्या गिवन है ए गिवन है और एफ टी किसके इक्वल है ए के इक्वल है, और टी बाई टू से टी की में एफ टी किसके इक्वल है माइनस ए के इक्वल है। तो हमने ऐसे ही पुट कर दिया, यहाँ पे एफ टी की जगह पे ए पुट कर दिया और यहाँ पे एफ टी की जगह पे माइनस ए पुट कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं और इंटीग्रेशन सोल्व करके जब हम लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है भाई। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है ए अपॉन में एस
इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी बाई 2 प्लस में ई की पावर माइनस एस टी माइनस ई की माइनस का एस टी बाई 2 हो गया। ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस का एस टी बाई 2 हो गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है ये फॉर्म। ठीक है, ये हमें ये फॉर्म मिल गई। तो इसको ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई भी। ठीक है, तो ए अपॉन में एस 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी है इंटू है 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी बाई 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हमने लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम इसको वापस सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन हो जाएगा, तो हमें यही फॉर्म वापस मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमने 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी को क्या लिख दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी बाई 2 इंटू में 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी बाई 2 हो गया। ठीक है, ये ऊपर है ही। अब देखो ये दोनों सेम हो गई तो इससे हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म ये बच गई भी। ये क्या होता है, ए एच, ये फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 10 हाइपरबोलिक एस टी डिवाइड बाई 4। क्या लिख सकते हैं, ए बाई एस 10 हाइपरबोलिक एस टी डिवाइड बाई 4 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 10 हाइपरबोलिक कैसे बना, ये देखो भाई, हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस का थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा प्लस ई की माइनस का थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है। यहाँ से हम ई की पावर थीटा कॉमन आउट निकाल लेते हैं दोनों से, तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई। ठीक है, 1 माइनस ई की माइनस का 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस ई की माइनस 2 थीटा, ये किसके इक्वल है, 10 हाइपरबोलिक थीटा। तो यही फॉर्म को हमने ये लिखा। यहाँ पर हाफ एंगल था तो 1/4 हो गया, यहाँ पर 2 था तो थीटा हो गया। ठीक है, मतलब इधर हमारे पास क्या हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है। 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे एस टी बाई 2 था तो एस टी बाई 4 हो गया। तो हमारे पास ये ऐसे मिलता है भाई। ठीक है, अब हमारे पास भाई कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ये और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हमसे पूछा गया भाई कि लैप्लास ऑफ टी की पावर माइनस 1/2 क्या होता है। देखो भाई ये हमारे पास ये स्पेस पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें मैं सब बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास पूछा गया हो कि टी की पावर एन का लैप्लास क्या होता है, तो क्या होता था, गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर n प्लस 1। यहाँ पर n की जगह पे -1/2 है, यहाँ पर n की जगह पे +1/2 है, यहाँ पर n की जगह पे 3/2 है, और यहाँ पे n की जगह पे क्या होता है, 5/2 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लग जाता है, गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर n प्लस 1 होता है। तो देखो लैप्लास ऑफ टी की -1/2 है, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाई एस की पावर 1/2। गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π होता है, तो हमने √π पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया। टी की पावर 1/2 क्या होता है भाई, हमारे पास गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई एस की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। क्या मिल गया हमें, गामा ऑफ 3/2 डिवाइड बाई एस की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब गामा की प्रॉपर्टी भाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि गामा की प्रॉपर्टी कैसे ओपन होती है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, गामा ऑफ 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा ऑफ 1/2। ठीक है, और गामा 1/2 क्या होता है, √π होता है, तो 1/2 √π हो गया डिवाइड बाई है एस की पावर 3/2। तो हमें ये फॉर्म मिल गई। टी की पावर 3/2 का लैप्लास क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर 3/2 प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया गामा ऑफ 5/2 डिवाइड बाई एस की पावर 5/2। अब गामा ऑफ 5/2 कैसे ओपन होता है, ये ओपन होगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π होता है, तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी डिवाइड बाई है एस की पावर 5/2। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, 3/4 √π डिवाइड बाई एस की पावर 5/2। इसी प्रकार भाई हमारे पास क्या है, गामा ऑफ लैप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 का क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई एस की पावर है 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7/2 का गामा हो गया। 7/2 का गामा कैसे ओपन होगा, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू में गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 क्या बच जाएगा, √π होता है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है भाई, कैसे ओपन होता है कि गामा ऑफ n क्या होता है, गामा ऑफ n क्या होगा, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 होता है। फिर जो गामा ऑफ n-1 हमारे पास बच गया उसको कैसे ओपन करोगे, n-2 इंटू में गामा ऑफ n-2। ऐसे ही भैया मतलब ओपन होता जाता है। तो यहाँ पर देखो भाई हमने ऐसे ही ओपन किया है, ये आप फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि हमने कैसे ओपन किया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट वीडियो हो उसमें ये ओपन करके दिखा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करके 15 √π डिवाइड बाई 8 एस की पावर 7/2 हो गया। अब भाई हमारे पास चारों भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे साइन रूट टी का जब हम लैप्लास निकालते हैं उसमें हम इसको यूज करेंगे। देखो
साइन रूट टी है भाई, इसका लैप्लास निकालना है। सबसे पहले साइन एक्स क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई साइन रूट टी है, साइन रूट टी का हमारे पास जो लैप्लास निकालते हैं, इसको एक बार पहले ओपन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे आप क्या करो, रूट टी पुट करो। तो हमने जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे रूट टी पुट कर दिया, तो हमें ये फॉर्म मिल गई। अब हम इसका लैप्लास निकालते हैं भाई, तो हमने ये लैप्लास बोथ साइड लैप्लास कर दिया भाई। ठीक है, अब भाई देखो लास्ट पेज पे हमने लैप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 भी निकाला था, लैप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 भी निकाला था, लैप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 भी निकाला था। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 इंटू रूट पाई डिवाइड बाई इसकी पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया हमने, हमारे पास अंदर ये टर्म बच गई भी। ठीक है, इसको जब हम अच्छे से सोल्व करते हैं भाई ओपन करके, तो हमें ऐसी कुछ फॉर्म मिलती है भाई कि रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर एस 3/2 इंटू 1 माइनस 1/4s प्लस में 1/2 का फैक्टोरियल इंटू 1/4s का स्क्वेयर सो ऑन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, ई की पावर माइनस थीटा की वैल्यू है। ई की पावर माइनस थीटा क्या था, वन माइनस का थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो यही अभी 1 माइनस 1/4s है प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 1/4s का स्क्वेयर, आगे क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 का फैक्टोरियल 1/4s का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस 1/4s, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस 1/4s हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ गया हमें साइन रूट टी का, रूट पाई डिवाइड बाई 2 एस की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस 1/4s। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या भाई कोस रूट टी डिवाइड बाई रूट टी का हमें क्या निकालना है, लैप्लास निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का इसकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, इसका यूज़ हम इसमें करेंगे। कैसे, देखो हम मान लेते हैं भाई कि हमारा जो फंक्शन है लेट एफ टी बराबर है साइन रूट टी, लेट एफ टी क्या है, साइन रूट टी है। तो हम डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश टी इज इक्वल टू, इसका करेंगे साइन रूट टी का तो आ जाएगा कोस रूट टी आ जाएगा, एंगल रूट टी एंगल का करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 टी की पावर माइनस 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व कर लेते हैं हमें मिलता है 1/2 इंटू में कोस रूट टी डिवाइड बाई रूट टी, देखो ये मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, बोथ साइड लैप्लास कर देते हैं। बोथ साइड लैप्लास जब हम करते हैं तो हमें देखो भाई वही है कि डिफरेंशिएशन का लैप्लास क्या हो जाता है हमारे पास, एस से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो हो जाता है। तो टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो हमने लैप्लास बोथ साइड किया तो हमारे पास एफ टेस्ट टी का लैप्लास क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एफ एस होता है। ठीक है, एफ एस को क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ एफ टी लिख सकते हैं, माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फॉर्म है। अब देखो लैप्लास ऑफ एफ टी, लैप्लास ऑफ एफ टी की जगह पे क्या है, एफ टी किसके बराबर है, साइन रूट टी के बराबर है। तो एफ टी की जगह पे हम साइन रूट टी पर पुट करेंगे, जब एफ टी की जगह पे हम साइन रूट टी पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, साइन रूट टी पुट करेंगे तो इसकी जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर एफ जीरो है, एफ जीरो मतलब टी किसके बराबर है, जीरो है। एफ टी में टी किसके बराबर है, जीरो। एफ टी किसके बराबर है, साइन रूट टी है, तो टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ जाती है, लैप्लास एफ टी की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। तो हमें सोल्व कर देंगे पुट करके, देखो एफ टी किसके बराबर है, साइन रूट टी के बराबर है। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन एफ टी बराबर है, लैप्लास ऑफ एफ टी बराबर हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन रूट टी हो गया, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया था। तो टी की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो ही मिल जाता है। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। ठीक है, बाद में क्या करना, जो 2 है ना 1/2 है, इसको इस तरफ ले आना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ कोस रूट टी डिवाइड बाई रूट टी है, ये इक्वल किसके बच गया, रूट पाई ई की पावर माइनस का 1/4s डिवाइड बाई एस की पावर 1/2। ठीक है भाई, ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये बिल्कुल ही ईजी हो गया। ये हमारे पास टी से डिवाइड कर रखा है तो हमारे पास एस से इनफाइनाइट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कोस टी का लैप्लास करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/s है, माइनस का कोस टी का करेंगे तो एस अपन मैच स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर हमने क्या किया भाई, टी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। टी से डिवाइड करने का मतलब क्या है, एस से इनफाइनाइट से इंटीग्रेशन कर दो राइट हैंड साइड में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/s माइनस का एस अपन मैच स्क्वायर प्लस 1 ds, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/s का करेंगे तो log s आ जाएगा, माइनस जब हम इसका करेंगे तो log की प्रॉपर्टी लग जाती है भाई हमारे पास, ये वाली प्रॉपर्टी फंक्शन वाली। ठीक है, कि अगर हमारा नोमिनेटर में क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर में हमारा क्या फंक्शन है और नोमिनेटर में क्या फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमें क्या मिल जाता है, लॉग ऑफ फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास ये जो हमारा फंक्शन है एस स्क्वेयर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2s होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने 1/2 से जो डिवाइड किया वो है, और हमारे पास अब ऊपर 2s, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गया,
एस स्क्वायर प्लस वन फंक्शन हो गया, तो क्या हो गया log ऑफ फंक्शन log ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन हो गया, एस से इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, log ऑफ एस माइनस का log ऑफ अंडर द रूट एस स्क्वायर प्लस वन है, एस से इनफाइनाइट है, लिमिट पुट कर दो, सॉरी अभी भी पुट नहीं किया कि हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ एस अपॉन में अंडर द रूट एस स्क्वायर प्लस वन है। अब की बार भाई देखो हमारे पास हो जाएगा log ऑफ वन अपॉन में, यहाँ पे भाई हमने लिमिट इसलिए पुट नहीं की है क्योंकि हमारे पास क्या अपर लिमिट माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, मतलब इनफाइनाइट एस की जगह पे जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो देखो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाती है। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कवर करो कि जब हम इनफाइनाइट पुट करें या तो हमें वन मिले या फिर हमें जीरो मिले। ठीक है, तो इसलिए भाई हमने यहाँ पे क्या लिमिट पुट नहीं की है। तो log ऑफ वन अपॉन में अंडर द रूट वन प्लस वन बाई एस स्क्वायर, इस एस को हम क्या ले आते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो वन अपॉन में वन प्लस वन बाई एस स्क्वायर हो जाता है। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं भाई, देखो एस की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे अपर लिमिट, तो वन बाई इनफाइनाइट जीरो, तो log वन बच जाएगा, माइनस एस की जगह पे ऐसे रहने दो, माइनस का log ऑफ इंटू में वन अपॉन में अंडर द रूट वन प्लस में वन बाई एस स्क्वायर है, तो हमारे पास log वन जीरो होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाता है, और इसी के साथ हमारा जो लैप्लास है भाई वो समाप्त होता है। कल हम वीडियो में इनवर्स लैप्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।